हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है इंडियन पॉलिटी में। टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में आज हम जानेंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 6 है इंडियन पॉलिटी में। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिन्होंने वो नहीं देखा वो जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रपति है ये आर्टिकल 52 से 78 के अंतर्गत लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा गया है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं भारत के पहले व्यक्ति कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और इनको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। जो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों इनडायरेक्ट होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं इलेक्शन चुनाव 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जिसमें पार्टिसिपेट जनता जो है पार्टिसिपेट करती है, जैसे लोकसभा का चुनाव हम कह सकते हैं डायरेक्ट होता है। ठीक, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट जी का। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा के सदस्य आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीज। 2 यूटीज आती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट हमारे 8 यूटी है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडुचेरी यूटी आती है जो वोट डालती है। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो भी देखा गया एग्जाम एसएससी रेलवे, वहां ये पॉइंट्स आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी डाउट, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है वो डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। इस चीज का ध्यान रखना। पेपर में दिया होगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं होगा आंसर, इसका सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देन हम थोड़ी सी बात करें कि क्वालिफिकेशन, मतलब राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो पहले लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। फिर क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, कहना मतलब ये है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो 35 साल जिसकी उम्र है वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, नहीं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो लिखित में साइन करके देते हैं कि हम इस व्यक्ति को चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देन हम टर्म की बात करें तो नॉर्मली जो टर्म होता है राष्ट्रपति जी का 5 साल के लिए होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारा यूएसए है, यूएसए में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुने जाते हैं तो 4 साल के लिए होता है, और उनका मैक्सिमम 2 टेन्योर होता है, मतलब 2 बार से ज्यादा बार नहीं बन सकते। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता, एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। अभी तक सबसे ज्यादा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह चुके हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा 5 साल के अलावा इससे पहले भी अगर व्यक्ति चाहे तो रिजाइन दे सकता है। एक चीज ध्यान रखना, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करेगा? अपने जस्ट नीचे वाले बोले तो वाइस प्रेसिडेंट जी को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करता है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जी को करते हैं। देन ओथ की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति ओथ लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो ओथ दिलाते हैं। अगर वो अपसेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी जगह पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको करेंगे। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति, इसको महाभियोग बोलते हैं, कि एक ही ग्राउंड है राष्ट्रपति जी को हटाने का, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन कराया तो उस ग्राउंड पर हटेगा। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी ये होता है कि जितने भी साइन बाय 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस के 1/4 मेंबर लिखित में साइन करके देंगे, तब ये प्रोसीजर चलता है। और ध्यान रखना राष्ट्रपति जी को यहाँ पर 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी के पास क्या क्या पावर्स है? ठीक है, पावर्स में आ गया एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में मतलब जैसे प्रधानमंत्री, एजी अटॉर्नी जनरल, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सबको जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर पेपर में कई बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर। मैं आगे चल के जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे आपको और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अभी बस प्रेसिडेंट हम चैप्टर पढ़े तो आपको ये रफली आइडिया होना चाहिए कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करते हैं। फिर हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर
में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो उसका जो पहला सेशन होता है और हर साल जो पहला सेशन होता है वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं जो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। ये वो मेंबर है जो स्पेशल, मतलब जिनके पास लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस में जो एक्सपर्ट्स होते हैं। मैंने इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा पे एक वीडियो लेक्चर डाल रखा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जा करके देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। देन 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं जो लोकसभा में, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। फिर एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश जो होते हैं, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जी लेके आते हैं। होता क्या है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चल नहीं रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम अगर कोई बिल इंपॉर्टेंट होता है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कराया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आर्टिकल ध्यान रखना, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है, तो प्रेसिडेंट जी लेके आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत। फिर हम अगली पावर की बात करेंगे, जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर मतलब अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब क्या है? प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट से जब सजा मिलती है तो प्रेसिडेंट जी के पास आता है पार्डन के लिए, क्षमा याचना के लिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल नंबर पेपर में पूछा आता था, अनुच्छेद 72 है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर उसकी सजा को कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, और फांसी की सजा तो माफ भी करवाना चाहे तो कर सकते हैं, उनके ऊपर है। देन हम 4th पावर की बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो मिलिट्री पावर। मिलिट्री मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। प्रेसिडेंट जी को सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है, यहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आए गए हैं। देन प्रेसिडेंट जी के पास 3 तरीके का इमरजेंसी पावर है, हम इसको बहुत डिटेल में इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अभी जान लीजिए 3 तरीके का इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में लिखा गया है, तो रेजिडेंशियल रूल्स जो आर्टिकल 356 में लिखा गया है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आर्टिकल 360 में लिखा गया है। देन लास्ट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मनी बिल जो होता है, ध्यान रखना, मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत बताया गया है कि मनी बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो वही है कि कोई भी बिल लेके आते हैं मनी बिल के थ्रू अगर गवर्नमेंट, तो प्रायर परमिशन लिया आता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। और देन कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल कमीशन, जो हमारा फाइनेंशियल कमीशन बनता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है हर 5 साल के लिए, वो प्रेसिडेंट जी करते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ आर्टिकल यहाँ पे पेपर में जो देखा गया है, जो आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल 61 याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 72 याद रखना। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 के अंदर कहा गया है। 54 में लिखा गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत है? 54 के तहत। और 56 के तहत लिखा है री इलेक्शन, मतलब एक व्यक्ति दोबारा बन सकता है, ठीक है, कितनी बारी बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखता है, री इलेक्शन। ये तो 3 ये आर्टिकल और 2 ये आर्टिकल और एक ऑर्डिनेंस का 123, ये चीज आप ध्यान रखना। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरा लेक्चर बहुत शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे इंडियन पॉलिटी में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।